चलिए अब खबरें विस्तार से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को पौड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बुआखाल में जनसंपर्क करते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस मौके पर सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। शहर के बुआखाल में एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के जयकारों के नारे भी लगाए और सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने जनता के हित में कई कार्य किए हैं। नहीं, सभी लोग मान गए हैं और ऐसा कहीं नहीं है, एक आध दो जगह पर रह गया है, वो भी मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने सभी जगह गए, सभी हमारे पार्टी का बड़ा परिवार है और परिवार में ठीक है, स्वाभाविक है सब लोगों की, चूँकि सभी लोग चाहते थे कि चुनाव में जाए, लेकिन देशकाल परिस्थिति ऐसी बनी है कि एक ही आदमी चुनाव लड़ सकता है। बाकी जो लोग नहीं लड़ रहे हैं, जो नहीं है, उनका भी आगे उनके बारे में भी विचार होगा, सभी का सम्मान होगा। और हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि संगठन में एक समय में एक ही को उतारा जा सकता है, इसलिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा पूजा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा आरती भी की। तो आपको तस्वीर हम दिखाएंगे जहां पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निशंक ने 5 साल में किए कामकाज का ब्यौरा दिया है। हमारी सरकार ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा। सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निशंक ने 5 साल में किए कामकाज का ब्यौरा दिया और कहा कि हमारी सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी सरकार जब भी आती है विकास लाती है। हम जो कहते हैं करते हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगे। राज्य निर्माण का काम भी बीजेपी ने ही किया है। बीजेपी ने अलग राज्य स्थापना का काम पूरा किया है। जो कहते थे लाश पर बनेगा उत्तराखंड, आज वो कहां हैं? कुछ लोग केंद्र शासित राज्य की मांग करते थे। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने शानदार काम किया है। क्या कुछ कहा रमेश पोखरियाल निशंक ने, आपको सुनाते हैं। सत्ता में आएंगे वो, और जब वो सत्ता में तब क्या किया था उन्होंने? गैस की जो है 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी एक गैस सिलेंडर के लिए भी 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ती थी लोगों को। इसलिए किसी को सच नहीं आएगा। इनका झूठ हमेशा ही झूठ रहता है, किसी को सच नहीं आएगा। आज आपने आंकड़ों के माध्यम से कांग्रेस को घेरा है और कहा है इंफ्रा से लेके 4 धाम 4 काम वो बातें कर रहे हैं, पर काम हमने किया। हमने तो प्रमाणों के साथ दिया है, प्रमाणों के साथ किया है। और इसलिए कांग्रेस क्या बोलती है उसकी बातों पर किसी को भरोसा है? आपको भरोसा है? आपको भरोसा है? तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा पूजा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरती भी की। वो गए हरिद्वार और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है पूरे विधि विधान के साथ। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गंगा पूजा की है पुष्कर सिंह धामी ने, गंगा आरती भी की। हरिद्वार वो पहुंचे और यहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल की मौजूदगी में ये कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने कहा कि इस सॉन्ग में सभी चीजें हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर आंदोलन के जरिए उत्तराखंड अलग हुआ था, तब से यहाँ की जनता की जो उम्मीदें थी वो आज भी पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑफिशियल सॉन्ग में इन्हीं मुद्दों को उठाया गया है। अगले 5 साल कर्नल कोठियाल, अगले 5 साल अरविंद केजरीवाल। सपना था कि एक दिन हम तारों से आगे जाएंगे, सबके घर में बिजली होगी, एक सा अवसर पाएंगे। सपना था कि एक दिन हम तारों से आगे जाएंगे, सबके घर में बिजली होगी, एक सा अवसर पाएंगे। वो कहते थे एक दिन हम सड़कें लाएंगे गाँव में, कोई बेटी माँ बच्चे ना दम तोड़ेंगे बाहों में। कभी हाथ चुना कभी चुना फूल, हमने की सबसे बड़ी भूल। इस बार भ्रष्टाचारियों के झांसे में हम सब नहीं आएंगे, सत्ता पे हम सब मिलकर कर्नल कोठियाल को लाएंगे, सत्ता पे हम सब मिलकर आम आदमी को लाएंगे। वो
सुनो रे बहनों सुनो रे भाई, याद करो वो बड़ी लड़ाई, वीरों ने जब जान गवाई तब जाकर देव भूमि पाई। भारत माँ के वीर लाल को मिलके कर्नल कोठियाल को, जननेता केजरीवाल को लाना है इस बार। अगले 5 साल कर्नल कोठियाल, अगले 5 साल अरविंद केजरीवाल, भारत माँ के लाल कर्नल कोठियाल, उत्तराखंड की पुकार अरविंद केजरीवाल। अगले 5 साल कर्नल कोठियाल, अगले 5 साल अरविंद केजरीवाल, भारत माँ के लाल कर्नल कोठियाल, उत्तराखंड की पुकार अरविंद केजरीवाल। भैजी सुनो झाड़ू चुनो, भैजी सुनो झाड़ू चुनो, अरे भैजी सुनो झाड़ू चुनो, भैजी सुनो। सुन के अगर इस बार कर्नल कोठियाल को लाएंगे, वो गाँव गाँव में भैजी पक्की सड़कें बनवाएंगे। केजरीवाल को जो भैजी चुन के सत्ता पर लाएंगे, सरकारी स्कूल के बच्चे IIT जाएंगे। घर से पलायन ना होगा, ना दूर कहीं जाना होगा, कोठियाल जी रोजगार हर। उत्तराखंड के युवाओं ने एक ग्रुप खड़ा करा था, उसका नाम है पांडवास। वो पांडवा आए हमारे सामने और उन्होंने बोला, सर हम पे भरोसा रखते हो, अगर उत्तराखंड की ताकत समझते हो, युवा शक्ति को समझते हो, तो आप ना इसमें कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, हम अपने आप गीत के बारे में सोचेंगे, हम उसे कंपोज करेंगे और हम उस गीत को गाएंगे। मेरे को जब ये गीत दिखाया गया, उसमें मेरा एक सवाल था उनसे कि प्रेमचंद अग्रवाल जी की फ़ोटो क्यों डाली। कहते सर हम युवा हैं, हमारे अंदर ना चिंता है, हमें सोच है, हमने इसलिए डाली है कि। खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का बयान आया है। आम आदमी पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च होने के बाद बोले कोठियाल की कमिटमेंट के साथ आम आदमी पार्टी आ रही है, आम जनता के बीच आ रही है आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड के गठन को 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के सुलगते सवालों पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी अपने चुनाव प्रचार को शिद्दत से चला रही है। तो कोठियाल का बयान आया है, उत्तराखंड के गठन को 21 साल पूरे हो चुके हैं, कोठियाल ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कहती है आम आदमी पार्टी वो करती है। उत्तराखंड के युवाओं ने एक ग्रुप खड़ा करा था, उसका नाम है पांडवास। वो पांडवा आए हमारे सामने और उन्होंने बोला, सर हम पे भरोसा रखते हो, अगर उत्तराखंड की ताकत उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया का डोर टू डोर प्रचार हो रहा है। दिनेश मोहनिया ने बाजपुर प्रत्याशी सुनीता बाजवा के लिए जनसंपर्क किया है। आम आदमी पार्टी प्रभारी ने प्रत्याशी सुनीता के साथ व्यापारियों से मुलाकात भी की है। बाजपुर सीट से सुनीता बाजवा की स्थिति बेहद मजबूत है। पिछले चुनाव में सुनीता बाजवा को मिले थे 42,000 से भी ज्यादा वोट। किसान, सिख और महिला प्रत्याशी होने से आम आदमी पार्टी के पक्ष में मौजूदा समीकरण नजर आ रहे हैं। खटीमा और नानकमत्ता में भी डोर टू डोर प्रचार करेंगे दिनेश मोहनिया। कल चंपावत और लोहा घाट में स्थानीय प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर प्रचार करेंगे। खबर पौड़ी से, जहां दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजेंद्र पाल ने पौड़ी और सतपुली में डोर टू डोर प्रचार किया है। डोर टू डोर प्रचार में जनता में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को जनता ने बारी बारी से मौका दिया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जनता के साथ छल किया है। जनता के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन ये चुनाव तक ही रहीं। बीजेपी कांग्रेस शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में असफल रही हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हम उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। उन्होंने घोषणाएं तो की, चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किए, लोगों से वायदे किए, लेकिन वायदों को पूरा नहीं किया। धोखा, उत्तराखंड के लोगों के साथ धोखा हुआ, छल हुआ। लेकिन मजबूरी उत्तराखंड की ये थी कि उत्तराखंड के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोगों के पास आम आदमी पार्टी के तौर पे एक ऑप्शन है। 21 सालों में अगर देखें तो उत्तराखंड की सरकारें, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, वो क्वालिटी एजुकेशन उत्तराखंड के बच्चों को नहीं दे पाए, वो क्वालिटी हेल्थ सर्विस उत्तराखंड के लोगों को नहीं दे पाए।
अगर कोई बीमार हो जाए तो नीचे देहरादून जाना पड़ता है, गंभीर बीमार हो जाए तो दिल्ली जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की सरकारें, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, अगर वो गंभीर होती तो यहाँ क्वालिटी एजुकेशन। खबर मंगलौर से, जहां दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का नव परिवर्तन जनसंवाद। मंगलौर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नवनीत राठी मौजूद रहे। उत्तराखंड में हर तरफ आम आदमी पार्टी की सफेद टोपी दिख रही है। नवनीत राठी को इस बार विधानसभा तक भेजें। गोपाल राय ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी जनता को फ्री चीजें देकर निकम्मा कर देगी। भाजपा और कांग्रेस को हर चीज फ्री में मिलने से नेता बड़े बन गए हैं। हम ईमानदार राजनीति करके प्रदेश के बजट को डबल करवाने वाले लोग हैं। हम जब दिल्ली में आए थे तो 30,000 करोड़ का बजट था, अब 60,000 करोड़ है। आज उत्तराखंड का बजट 57,000 करोड़ है। हम 5 साल में इसको डबल करके दिखाएंगे। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर कहीं भी चले जाओ, आज ये सफेद टोपी उत्तराखंड के चारों तरफ दिख रही है, मंगलौर में भी दिख रही है, और सबसे ऊपर गंगोत्री में चले जाओ तो वहां भी ये सफेद टोपी आज घूम रही है। वो अल्मोड़ा में चले जाओ वहां भी सफेद टोपी घूम रही है। भगवानपुर में चले जाओ वहां भी सफेद टोपी घूम रही है। हरिद्वार में भी सफेद टोपी है और हल्द्वानी में भी सफेद टोपी है। पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में आज एक विकल्प खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, और उत्तराखंड के अंदर 14 तारीख को क्रांति करने के लिए खड़ा है, नया बदलाव के लिए खड़ा है। दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जनता के बीच अंडर करंट देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है। राखी बिरला ने कहा कि प्रत्याशी डिंपल सिंह के लिए प्रचार कर रही हूं, वोट दें उन्हें। देहरादून कैंट विधानसभा में भी रविंदर आनंद ने प्रचार किया। डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने डोर टू डोर प्रचार किया है। घरों में जाकर महिलाओं से डिंपल सिंह को देने की अपील की है। उत्तराखंड के दौरे पर हैं दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला। उत्तराखंड में लोगों से जनसंपर्क की शुरुआत करी और बहुत ही अच्छा माहौल है। लोगों में एक विश्वास है, बदलाव की जो एक नई लहर लोग देखना चाह रहे हैं उसके लिए वो तैयार है। उत्तराखंड के लोग त्रस्त आ चुके हैं भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, दलगत राजनीति से, मुद्दा विहीन राजनीति से। उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड का विकास चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो संसाधन है वो उत्तराखंड के वासियों के लिए प्रयोग किए जाए, उपयोग किए जाए। लक्सर में खानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक पद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा के पक्ष में अब देहात क्षेत्र के लोग खुद मैदान में उतरकर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। बताते चलें कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र के रायसी और अन्य देहाती इलाकों में लोगों ने खुद एक राय और एक मंच होकर निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार शर्मा के समर्थन में व्यक्तिगत स्तर पर एक कार्यक्रम कर उन्हें आमंत्रित किया था और उसके बाद पत्रकार उमेश कुमार शर्मा को सिक्कों से तोलकर उनके पक्ष में भारी बहुमत प्रदान करने का ऐलान कर दिया था। आपको बता दें कि बीजेपी, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी भी डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं और सभी अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, मगर जाति और चुनावी समीकरण फिलहाल पत्रकार उमेश शर्मा के पक्ष में ही साफ नजर आ रहे हैं। पहले तो भाई साहब का धन्यवाद अदा करता हूं कि वो इस हमारे खानपुर क्षेत्र में देहरादून से चलकर यहाँ आए हैं और जिस प्रकार उन्होंने लाड प्यार मोहब्बत से लोगों का मन मोहा है और का प्रतीक है कि 20 साल से जिस प्रकार लोग गुलामी में जी रहे थे उससे निजात दिलाने के लिए भाई साहब आए हैं और तहे दिल से पूरे क्षेत्र की ओर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और भाई साहब को आश्वस्त करते हैं कि भारी मोहम्मद से इस पूरे उत्तराखंड के अंदर भारी मोहम्मद से भाई साहब को जिता करके हम देहरादून विधानसभा भेजें। लोगों का प्यार है और 2.5 महीने में इतने अल्प समय में शायद मुझे लगता है इस विधानसभा क्षेत्र में क्या पूरे उत्तराखंड में देश में किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी व्यक्ति को इतना समर्थन, इतना प्यार नहीं मिला होगा जितना मुझे मिला है। मैं इसके लिए क्षेत्र की जनता का आभारी हूँ और जो इन्होंने मेरे लिए किया है, कर रहे हैं, उसका मैं इनका आभारी हूँ। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि इनकी जो मुझसे अपेक्षाएं हैं, ये जो मुझसे उम्मीद करते हैं, जो जिम्मेदारी ये मुझे देंगे, उस पर मैं खरा उतरने के लिए कोशिश करूँगा कि अगर मुझे 16 घंटे 18 घंटे भी काम करना पड़ेगा तो मैं इनके लिए काम।
तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का उत्तराखंड दौरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया है। पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। राजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सचिन पायलट ने जनता से समर्थन मांगा है। घंटाघर स्थित भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर भी माल्यार्पण उन्होंने किया। बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। उत्तराखंड में जनता मन बना चुकी है कि 5 साल की भाजपा सरकार का जो शासन रहा, जो काम करने का तरीका रहा, उससे लोग त्रस्त हैं, एक बदलाव चाहते हैं। 5 साल में लगातार भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले। हमको ये समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री बदलने का कारण क्या था। उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, उन पे आरोप लगे थे, शासन ठीक से चल नहीं पा रहा था। बार बार मुख्यमंत्री बदलने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी सरकार ना तो स्टेबल थी और ना डिलीवर कर पा रही थी। हम लोगों ने, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, हम लोगों ने यहाँ पर 5 साल में लगातार जनता की आवाज को बुलंद किया है और अभी भी हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं। हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत चुनाव के लिए पूरा दमखम दिखा रही हैं। अनुपमा रावत ने ग्राम फेरूपुर में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि विधानसभा की जनता अब सत्ता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि यहां पिछले 10 सालों से जनता ने ऐसे विधायक को चुना जिसने यहां की जनता को कोई ऐसी योजना नहीं दी जिससे लोगों का भला हो सके। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर यहां की जनता ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की जनता परेशान है। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत अब डोर टू डोर जाकर अपना जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी भी लोगों को गिनवा रही हैं। ध्यान पूरे हरिद्वार ग्रामीण 35 में है, वह साफ झलक रहा है कि लोग जो है यहाँ से सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ 10 साल से एक ऐसे व्यक्ति को विधायक के रूप में, और इस 5 साल में तो उनकी सरकार भी थी और अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरी तरीके से फेल किया। कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसे उन्होंने योजना इस क्षेत्र में नहीं लाए जिससे लोगों उनको याद करें, या कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य नहीं किया उन्होंने। और आज आप देखिए सड़कों का हाल इतना बुरा है और घरों में स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, बिजली की समस्या लोगों की चली रही है। उसी तरीके से किसानों को देखिए, किसानों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं चलाई। जो अन्नदाता हैं, जब उनका सम्मान, वो तो पार्टी अन्नदाताओं का सम्मान नहीं करती। तो लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश रावत लालकुआं विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार करने के लिए पहुंचे और जनता से बातचीत की। हरीश रावत ने गौरा पड़ाव में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके बाद हरीश रावत गोलापार, चोरगलिया और मोटा हल्दू में भी जनसभा को संबोधित किया है। हरीश रावत ने चोरगलिया में एक कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां खिलाड़ियों का परिचय लिया। उनके साथ कबड्डी भी खेलते हुए वो नजर आए। गोलापार में तो बड़ा उत्सव का स्थिति थी और यहाँ भी मैंने देखा कि नौजवानों में, हमारे भाइयों में बड़ा जोश है और ये जोश मुझको बहुत उत्साहित कर रहा है और ये मुझको उत्तराखंड के लिए कुछ और नया सोचने और करने के लिए प्रेरित कर रही है। चमोली में उत्तराखंड पुलिस के जवान ने अपनी जान पर खेलकर 2 युवतियों की जान बचाई है। 29 जनवरी को कांस्टेबल विनोद सिंह पवार यातायात ड्यूटी में तैनात थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि 2 युवतियां लगभग 2 घंटे से कर्णप्रयाग पोखरी पुल के नीचे नदी तट पर घूम रही हैं और हाव भाव से मानसिक रूप से भ्रमित लग रही हैं। सूचना प्राप्त होते ही कांस्टेबल विनोद तत्काल मौके पर पहुंचे और झाड़ियों में खुद को छुपाते हुए युवतियों के पास पहुंचे। तब तक एक युवती तेज बहाव के करीब थी, जिसे बालों से पकड़कर खींचा गया। युवतियों के हाथ आपस में दुपट्टे में बंधे हुए थे, जिसके बारे में युवतियों ने स्पष्ट कारण नहीं बताया। बचाव के दौरान ही दोनों के हाथ दुपट्टे से खोले गए। चमोली की पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने विनोद सिंह पवार के साहस की प्रशंसा की और पुरस्कार की घोषणा भी की है। श्वेता चौबे ने कहा कि कांस्टेबल विनोद सिंह पवार के इस उत्कृष्ट कार्य की सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई है। एक आम आदमी पार्टी से दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा प्रत्याशी मनोहर लाल पहाड़ी के पक्ष में घर घर जाकर जनसंपर्क किया और उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा, जिस तरह से आम आदमी ने
दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बेहतर काम किया है, उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को भी विधानसभा चुनाव में मौका दिया जाना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।